अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? और मुझे खुशी होगी ये सुन के आपके कमेंट से कि आप सारे अपनी ज़िंदगियाँ एन्जॉय कर रहे होंगे। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत पुरजोश हूँ, ये देख के और ये महसूस करके कि मेरे साथ आज हमारे बहुत ही सीनियर पर्सनैलिटी आप इनको शख्सियत सजाद सर मौजूद हैं, जो कि पिछले 12 साल से सिक्योरिटी और सेफ्टी के फील्ड से रिलेटेड हैं और इन्होंने एनएसआई जो कि अबू धाबी बेस्ड है, एक आप ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट है कि जो कि ट्रेनिंग फ्रॉम करता है सिक्योरिटी को, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर रहे और एक बड़ा वसी पैमाने का एक बड़ी गहराई में ये इसमें सिक्योरिटी फील्ड में तजर्बा रखते हैं। तो आज हमने इनको बहुत कुछ सीखने के लिए अपने साथ इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। शायद बहुत-बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर जी सबसे पहले? और अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत मैं समझता हूँ, जितना जिस कदर मैं आपको जानता हूँ, बहुत आप बिज़ी होते हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपने मुझे चांस दिया, एक मौका दिया ताकि अपने व्यूअर्स को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएँ। तो मैं पिछले 12 साल से जिस तरह आपने बताया सेफ्टी और सिक्योरिटी फील्ड में काम कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं अबू धाबी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो एक ट्रेनिंग अकेडमी है जिसको हम एनएसआई बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, सिक्योरिटी हाँ, उसमें भी इंस्टीट्यूट। एज़ अ इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ और करंटली अभी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसमें एज़ एन एचएससी हेड काम कर रहा हूँ। जी। तो सर फिर तो हमें सीखने के लिए आज बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिक्योरिटी के फील्ड से कि आप कैसा समझते हैं? सिक्योरिटी के फील्ड को यूएई में कैसा समझते हैं? शायद साहब जिस तरह हम अगर सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे मुल्क और बाकी ममालिक में जो हमारे दोस्त है, भाई है, वो ये सोचते होंगे कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक बंदूक होगा जिस तरह हाँ, हमारे रिपीटर पकड़ के जी, जी, वही। तो वो सिस्टम इधर नहीं है, इधर टोटली सिस्टम चेंज है। यूएई में जो सिक्योरिटी है उसको कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रू एजुकेशन। तो यहाँ इसको एक व्हाइट कलर जॉब समझा जाता है। आप अगर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड देखेंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स देखेंगे, तो आप कभी भी बंदूक नहीं देखोगे। आप उनके साथ 2 पेन और 2 कॉपी देखोगे। ठीक है? जो भी होगा डेली बेस पे वो लोग उसी कॉपी में नोट करेंगे। आपके जिस तरह आपके साथ वहाँ अथॉरिटी होती है कि आप किसी को अरेस्ट भी कर सकते हैं, किसी को पकड़ भी सकते हैं, तो इधर ये सिस्टम नहीं है। इधर आपने क्या करना है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने कोई गलती की, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं और वो भी इसको कहते हैं कि बाय परमिशन, कंसेंट, आपने उससे परमिशन इजाज़त लेने की आप रोके। तो वो कांसेप्ट टोटली चेंज है। यहाँ इसको एक व्हाइट कॉलर जॉब है, बहुत बेहतरीन जॉब हाइली समझा जाता है, प्रोफेशनल हायर प्रोफेशनल और एक रिस्पेक्टेबल जॉब है। और आपको तो बहुत कुछ जी, सीखने अब को यहाँ मिलता है। यूएई में देखेंगे माशाल्लाह, तो जितनी भी आप सिक्योरिटी वाले देखोगे वो वेल क्वालिफाइड होंगे और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होगा इनका। ठीक है? जी स्पेशली हाँ। उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है 4-5 दिन का एनएसआई में, तो उसमें उनको बहुत कुछ समझाया जाता है। स्पेशली यूएई के रूल्स के बारे में, ठीक है? फिर आपके साथ क्या इख्तियारात है, आप वो कौन-सी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से वो बहुत माशाल्लाह यहाँ लोग जो है सिक्योरिटी में काफ़ी खुश हैं और इनकी सैलरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अगर सैलरी के बारे में बताता चलूँ, तो 2000 बेसिक सैलरी है और अगर जो बंदा फुल महीने काम करे ओवरटाइम समेत, तो वो 3422 होनी चाहिए। जो एक्चुअली कुछ कंपनीज़ है, थोड़े बहुत अभी अप एंड डाउन इसमें स्टार्ट की है, लेकिन जो एक्चुअल अगर आप महीने काम कर रहे हैं तो उनकी 3422 सैलरी होनी चाहिए। अगर आप एक-एक दिन छुट्टी लेते यानी हफ्ते में, एज़ पर मिनिस्ट्री जी, ऑफ जी, बिल्कुल। इंटीरियर। तो वहाँ से फिर आप जो है आपको 2770 सैलरी मिल जाएगी, जो अच्छी मतलब हैंडसम अमाउंट है। अगर आप डिफरेंट बाकी, रूल्स हाँ जी, रेगुलेशन फिर होते आपको हैं। ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन भी देते हैं हुँ। और मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ रूल्स है कि वो जहाँ पे ड्यूटी करे उसके लिए एसी लाज़मी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें कोई शक नहीं। जी, मैं बिल्कुल। ज़ाती खुद हाँ, भी यहाँ इस अगर आप देखा जाए तो सिक्योरिटी वाले जो है वो ज़्यादातर रिसेप्शनिस्ट का जॉब करते हैं, कस्टमर सर्विस का काम करते हैं, तो वो सिक्योरिटी का कांसेप्ट नहीं है जो हम अपने मुल्क में या किसी और जगह सोचते हैं या देखते हैं लोगों को कि वो किस तरह की सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये टोटली वहाँ से डिफरेंट है। तो इससे मुराद ये हुई कि अगर तो आपको एक मौका मिलता है यूएई में एक एज़ सिक्योरिटी गार्ड आने का, तो आप तो बड़े फिर लकी हैं आपके हिसाब जी, से। मैं तो यही जो है सब अपने जो हमारे भाई वगैरह है पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, किसी भी जगह पे, वो आए, वो एक दफ़ा अपनी किस्मत को आज़माए, इंटरव्यू दें और इंटरव्यूज़ की बहुत सिंपल होती है। जी, जी। इसकी इंटरव्यू बहुत, के बारे में बताइएगा। जी, बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले अगर एजुकेशन के बारे में पूछा जाए तो आपका 10 प्लस 2 इयर्स एजुकेशन होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में हर बंदे का आजकल होता है, ठीक है? जी, जी। फिर जो अगर हाइट के बारे में पूछा जाए तो 160 सेंटीमीटर ये मेल्स के लिए है और फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर है। ठीक है? हुँ। फिर एज जो है आपका एज 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 55 साल से कम होना चाहिए। आपको जी, जी। 21 और 55 के दरमियान होना चाहिए।
ठीक है? और आपका जो है कोई मेजर डिज़ीज़ आपके जिस्म में ना हो, ना हो। तो उन लोगों को जो है ईज़िली चांस और आप इंग्लिश या अरबी पे आपको थोड़ा बहुत उबूर हो ताकि आप इंग्लिश में बात कर सकें या अरबी में बात कर सकें। 2 लैंग्वेजेज़ जो है रिस्पॉन्ड कर सकें, जी, आप बिल्कुल, आप दूसरे की अपनी बात को इन्फॉर्मेशन समझें। को बिल्कुल पास कर सकें और जो आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो आप उसको समझ के उनको जवाब दे सकें। और अपने दिमाग पे बिल्कुल प्रेशर नहीं रखना कि जी, आपको जब बिल्कुल। तक आप ब्रिटिश इंग्लिश नहीं जी, जानते तो उस ये वक़्त तक टोटली कांसेप्ट हमारा गलत है, जो हमारे काफ़ी दोस्त हैं पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, वो ये सोचते होंगे कि भई आपको जो है गोरों की तरह इंग्लिश आनी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतनी इंग्लिश आपको समझनी आनी चाहिए या बोलना चाहिए, आप अपना मैसेज पास कर सकें या अगर कोई कुछ बोलना चाह रहा है, तो आप उसको समझ के उनको रिस्पॉन्ड कर सकें। तो अरबी हो या इंग्लिश हो, तो तो इन ये 2 ज़ुबानें जो है चलती हैं यहाँ। तो आप अपने इतने एक्सपीरियंस से, इतने तजुर्बे से एक और चीज़ भी क्लियर करते जाइए, वो ये कि एक आदमी सिक्योरिटी के फील्ड में आने के लिए इंटरव्यू को ईज़िली कैसे पास कर सकता है? आपके मुताबिक, जी, आपका मैं जो तो एक्सपीरियंस जी, कुछ रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो वो मतलब सिर्फ़ इंटीरियर की तरफ से होते हैं, जिस तरह मैंने ऐज के बारे में बता दिया, उसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपकी मेजर डिज़ीज़ है या आपकी एजुकेशन जो है 10+2 इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग इंग्लिश देखते हैं। है? आपको क्या करेंगे, जाते ही आपको पेपर दिया जाएगा कि उसके ऊपर इंग्लिश के 4-5 सेंटेंस फायर के बारे में लिख के या किसी और चीज़ सिर्फ़ वो ये नहीं चाहते कि आपको फायर के बारे में क्या पता है या नहीं, वो देखते हैं लिखाई कर सकते हैं इंग्लिश में या नहीं। जी सर, फिर क्योंकि आप जी। आपका वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जी, तरफ जी, से जी। आप जिस तरह से इंस्ट्रक्शन भी करते आए हैं, बिल्कुल। तो आपके पास एक वेपन भी होता है। जी, वो कौन-सा उसको वेपन है? जो हमारे एनएसआई की 2 एनएसआई बुक। 2 बुक्स जो है, हाँ वो जी। आपके वेपन होते हैं। फिर वो चेक करते हैं कि ये बंदा इंग्लिश पढ़ सकती है या नहीं। जी हाँ। तो आपको एक पेपर दिया जाएगा, न्यूज़पेपर जो भी होगा वो आप पढ़ लें, 4-5 लाइन आप पढ़ के तो कहेंगे बस ओके इज़ एनफ और फिर आपसे 2-3 बातें वो लोग कर लेंगे कि हाँ, आप इंग्लिश बोल सकती है या नहीं, इंट्रोड्यूस ए जी, करवाएँ अपने आप समझ सकती है या नहीं, बस ये सिंपल को। हुँ। रिक्वायरमेंट है। इसमें किसी तरह का कोई जी, जी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इतना इंग्लिश हर बंदा बोल सकता है कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करे और थोड़े बहुत छोटे-मोटे क्वेश्चन के जो है वो जवाब दे दे। आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे उस बंदे को जो कि इंटरव्यू फेस करना चाहता है कि वो किस तरह से अपनी प्रिपरेशन जी, करे मैं तो इंटरव्यू के उसको लिए? एक ही प्रिपरेशन के लिए बताना चाहूँगा, जिसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो इंग्लिश में बात करे लोगों से, खुद से इंग्लिश में बात करे, ठीक है? इंग्लिश की न्यूज़पेपर देखे, इंग्लिश की न्यूज़ सुने और अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात किया करे, तो वो 100% पास पास कर सकते हैं। और आप क्या कहते हैं कि जिस अगर इस तरह की वीडियोज़ की जिस तरह से आप हेल्प कर रहे हैं जी। लोगों की, अगर ये इस तरह की वीडियोज़ कारामद साबित हो सकती जी, हैं उन लोगों के बिल्कुल, लिए? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, हमारे बहुत भाई ऐसे होंगे जिन लोगों ने 10+2 इज़ एजुकेशन जिसका हो और वो ये सोचते होंगे कि शायद हम सिक्योरिटी में नहीं जा सकते। शायद सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है, ज़्यादा एजुकेशन तो उनको अभी क्लियर हो चुका होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ जो हमारे दोस्त थे वो 45 साल के होंगे, वो ये सोचते होंगे कि हम सिक्योरिटी में नहीं वो भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 2 साल का एक्सपीरियंस देखते हैं अपने होम कंट्री का होता है स्पेशली। तो आप सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का या किसी भी जगह के आप जो है एक्सपीरियंस उनको दे सकते हैं। तो उससे लोगों को आइडिया होगा और फिर यहाँ जब आप यूएई में आ जाते हैं तो फिर आपको एनएसआई में भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए 5 दिन, तो उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बताएँगे कि उस ट्रेनिंग में ज़रूर क्या इंशाल्लाह। क्या होता है, किस तरह आपने उसको पास करना है, फिर आप किस तरह लाइसेंस ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे एक-एक हम वीडियो बनाएँगे और इन लोगों को इंशाल्लाह गाइड करेंगे कि इन लोगों ने आगे सिक्योर अपना करियर कैसे बनाना है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इन्हीं सारी जो मालूमात हैं उनके लिए मैं तो यही कहूँगा कि जो पब्लिक है उसको कीप इन टच रहना चाहिए। जी, जी। और जो लास्ट चीज़ जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि सिक्योरिटी फ़ील्ड का मुस्तकबिल क्या है यूएई में? मतलब एज़ सिक्योरिटी गार्ड जब आप किसी भी दूसरे मुल्क से आते हैं एज़ एन एक्सपर्ट, उसका आगे क्या है? मैंने यहाँ देखा हुआ है काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड जो थे, वो डिफरेंट कंपनीज़ में जा चुके हैं। बहुत लोग जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी में जा चुके हैं। क्यों? दोनों का रोल थोड़ा मिलता-जुलता है, जी, ठीक जी, है? बिल्कुल। बहुत लोग होटल में गए, रिसेप्शनिस्ट, कस्टमर सर्विस और बहुत लोग मैंने ये भी देखे कि यूरोपियन कंट्रीज़ मूव कर चुके हैं। जी, जी, तो इनका फ्यूचर ब्राइट है, वो जा सकते हैं। क्योंकि मल्टीनेशनल कोई कंपनीज़ बंदा भी हैं। जी, जो यहाँ हम ट्रेनिंग देते हैं एनएसआई में जो लाइसेंस लेते हैं, तो वहाँ फिर आप जाके ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। आपको इस एक्सपीरियंस पे वहाँ ईज़िली जॉब मिल सकती है। अनडाउटेडली और मेरी जो रिकमेंडेशन है अगर आप एज़ सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे आते हैं, एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप अपने लिए खुद कुछ नहीं करेंगे, तो लगे रहेंगे 10, 15, 12 साल तक के लिए। इसके लिए आपको अपने खुद से भी थोड़ी जी, कोशिश इसके करना ऊपर होती है। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो हाँ बनाएँगे जी, कि किस तरह अगर आप अपना फ़ील्ड चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को, जो इंशाल्लाह, ऑलरेडी यूएई में है। तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वन बाय वन वीडियोज़ बनाते रहेंगे। इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया सर जी, बिल्कुल, आपका बहुत ही बिज़ी शेड्यूल में से आपने बेशक, हमारे लिए टाइम निकाला और फिर इंशाल्लाह से इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ रहने के लिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।